आज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक जो हर साल हर क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मजे की बात यह है कि सिर्फ 3 और 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हर साल वो ही रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो करने के बाद पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस कितनी बार, मतलब एक सिंगल क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपके 2022, 23, 24, 25 के जितने भी सेट्स हैं, ठीक है, जितने भी सेट्स हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के लिख दिए। तो एंड तक इस वीडियो को मिस आउट मत करना। तो आज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो मैं आपको वो दिखाऊंगी कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन और कितनी बार रिपीट हुआ। तो इस वीडियो को ध्यान से समझ लेना। पार्शियल फ्रैक्शन के सारे टाइप्स के क्वेश्चन, कितने टाइप्स के पार्शियल फ्रैक्शन है, सारे हम यहाँ पर कवर कर लेंगे और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखो 5 टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं इनको आपको साथ के साथ समझाती जाऊंगी। बस अभी आप इतना समझ लो, जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है तो हमें देखना होता है जो हमारा रैशनल फंक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, पी इज फॉर प्रॉपर एंड दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जो डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब है तो अब ये कैसा है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर हम अपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर ये ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो डिग्री है यहाँ पर 3 है न्यूमिरेटर की और यहाँ पर डिग्री है वो 2 है, तो यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हमें इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, फिर जाके हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, अब ये हो गई बहुत बेसिक सी बात। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी डिग्री चेक करो। आप चेक करो ये प्रॉपर फंक्शन है या नहीं है। ये 2022 का आपका क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के आगे मैंने मेंशन किया ये कौन से ईयर में आपसे पूछा गया है। अब ये देखो यहाँ पर न्यूमिरेटर में डिग्री क्या है? न्यूमिरेटर में डिग्री है एक्स की पावर 0, तो न्यूमिरेटर में डिग्री 0 है और यहाँ पर डिग्री देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है। तो डिग्री ऑफ न्यूमिरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमारा कैसा है? दिस इज अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। दिस इज द प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखो, पहले तो मैंने आपको हमेशा बताया कि इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं। दैट इज आई इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, आई इसके इक्वल हो गया बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अभी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, हमें पता लग रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो दिस ये किसके इक्वल आएगा? 1 बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये किसके इक्वल आएगा? आप यहां से देखो, जब इसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब मैं इसी को आपको मैनिपुलेट कर देती हूँ, समझा देती हूँ। इसके अंदर यहाँ पर लिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो है वो आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। तो हम ये वाली फॉर्म जो है अप्लाई करेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, आप इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कोई आइडेंटिटी कुछ आपको नहीं पता कि आप इसको आगे से या एक्स कुछ कॉमन ले लो, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ये एज इट इज ही रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारी अप्लाई होगी टाइप 5। अब इसके अंदर देखो, अगर ये फैक्टराइज हो जाता, अगर ये फैक्टराइज हो जाता वो टाइप 4 या टाइप 3 बन जाता। ठीक है, अगर ये फैक्टराइज हो जाता तो ये क्या बनता? या तो टाइप 4 बन जाता, ये टाइप 3 बन जाता। तो दिस इज द स्पेशल टाइप कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको डिनोमिनेटर में गिवन हो और उसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, तब हम ये वाली टाइप अप्लाई करते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो फर्स्ट, ठीक है, अब ए बाय एक्स और जो क्वाड्रेटिक जिसके जिसके डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लिखते हैं तो उसका जो न्यूमिरेटर है वो भी क्वाड्रेटिक ही बनता है। ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। दिस इज द पैटर्न, आपको ऐसे ही राइट करना है। जिसके भी डिनोमिनेटर में आप क्वाड्रेटिक लिखोगे उसी के न्यूमिरेटर में आप बी एक्स प्लस सी दो वेरिएबल्स के साथ आप इसको लिखोगे। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है इसके अंदर ए बी सी की।
अब इसको वैल्यू फाइंड करेंगे 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस बी, इसको एलसीएम ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसकी। 1 इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस 4a, 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये मैं सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ, आगे ये चीज नहीं बताऊंगी। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ सेम पावर ऑफ एक्स। यहाँ पर पावर क्या है, एक्स की पावर, एक्स की स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, ऑब्वियसली 0 है। तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है, 0 है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0। और यहाँ से 4a, दिस इज द कांस्टेंट टर्म 4a, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आप यहाँ से तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ से आपको मिलेगी a की 1/4, b मिलेगा -1/4 और c की वैल्यू मिल जाएगी 0। ये तीनों वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर। अब इसका नेमिंग कर लो 1 और इसकी नेमिंग कर लो 2। अब ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज पुट इनटू द 2। अब हम रिवर्स जाते हैं, जो भी हम कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको रिवर्स में जाते हैं। इसको थोड़ा सा इधर रख देते हैं, अब इसको कंटिन्यू में करेंगे। अब बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे, तो मतलब हमें ये मिल गया। तो ये किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 1/4 एक्स प्लस बी माइनस 1/4 एक्स प्लस 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल ये आ जाएगा। अब इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/4 एक्स प्लस, इसको सेपरेट कर लो, ये तो 0 ही हो गया, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स बाय -1/4 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 1 बाय, इसको से सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब इस वैल्यू को, अभी तक तो हमने एबीसी की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया था, अब हमें ये मिल गया। अब हमें क्या मिल गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको आई में पुट कर देंगे। देखो अब हमने इसी को तो सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। अब स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन समझ लो, सारे रिपीटिव क्वेश्चंस हैं। अब 1 बाय, अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यू आई क्या हो गया अब हमारे पास, अब इसकी वैल्यू हम 1 में पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इनटू द 1। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 एक्स माइनस 1/4 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसको आप सेपरेट कर लो, 1/4 1 बाय एक्स dx बाय एक्स माइनस 1/4 कॉमन आ जाएगा, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, log x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t लेट कर लो, 2x dx इज इक्वल्स टू dt, x dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2। अब से बेसिक स्ट्रक्चर आपका रह गया। अब इसके अंदर 1/4 यहाँ पर आ गया आपका log ऑफ x माइनस 1/4, यहाँ से क्या मिलेगा, x dx मिला आपको dt बाय 2। यहाँ पर मैं 1/2 बाहर ही लिख देती हूँ, dt बाय t, dt बाय ये क्या है, पूरा t है, तो यहाँ से मिलेगा 1/4 log ऑफ x माइनस 1/8 log ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू आप रिप्लेस कर दो यहाँ पर, log ऑफ x माइनस 1/8 log ऑफ t क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। दिस विल बी योर आई, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सारे में पूछे जाएंगे, पूरे मतलब सारे। अब मैं आगे दिखाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, वो था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 जिसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, तो हमने क्वाड्रेटिक वाला लिया। अब इसके अंदर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आगे फैक्टराइज हो सकता है, इसका नेमिंग कर ली आई, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखो कौन सी फॉर्म हमारी अप्लाई हो रही है, इसके अंदर देखो हमारी ये वाली फॉर्म अप्लाई हो रही है, a बाय दिस, b बाय दिस, c बाय दिस। देखो नीचे हमारी कितनी है, डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स है, तो 1 बाय यूजिंग दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर डिग्री है 0, नीचे डिग्री है 3। तो एक तो चीज चेक करी हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, अब हमने इसको यूज कर रहे हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। x इंटू में x माइनस 1 x प्लस 1, किसके इक्वल आएगा, a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी बाय एक्स प्लस 1। यहाँ से आप इसका एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व करोगे, जैसे अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, यहाँ ये तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जब आप यहाँ पर एलसीएम ले लोगे एक्स, ये मैं एक स्टेप बता देती हूँ, कोई कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे बड़ा बेसिक सा स्टेप है ये। यहाँ से एलसीएम लूंगी तो मैं ये आ जाएगा b
x इंटू में x प्लस वन प्लस सी x इंटू में x माइनस वन, और यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया एक्स स्क्र माइनस वन, ये दोनों मिलकर एक्स स्क्र माइनस वन हो गए ना मल्टीप्लाई करके, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ये एक ही बात है, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ये मिलता है इसके इक्वल। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज है। अब आप बच्चे 12th क्लास में हो, फिर भी कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं तो मैंने इसके लिए आपको बता दिया, सी एक्स है, ये सी एक्स एक्स माइनस वन। अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपको तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, ए माइनस वन, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 1/2। यहाँ से तीन वैल्यूज आपको मिल गई। अब आप सेम सेम प्रोसेस जो हमने किया था, अब ए बी सी की वैल्यू को आप इसके अंदर इसको नेमिंग कर दो 1 और नेमिंग कर दो 2, पुट दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन 2। तो हमें ये क्या मिला, एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन किसके इक्वल मिला, -1/x प्लस 1/2 एक्स माइनस वन प्लस 1/2 एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसको, अब ये वैल्यू क्या है, इस यही सेम है ना, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई किसके इक्वल आ गया, -1/x प्लस 1/2 एक्स माइनस वन प्लस 1/2 एक्स प्लस वन dx। ठीक है, ये इसके अंदर हमने इस वैल्यू को पुट ऑन किया। अब इसका आप अलग अलग से सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट कर लो। आप यहां से इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू, इसको सेपरेट कर लो, -1/x dx प्लस 1/2 dx बाय x माइनस वन प्लस 1/2 dx बाय x प्लस वन। अब आप इन सबको इंटीग्रेट कर लोगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, माइनस log ऑफ x प्लस 1/2 log ऑफ x माइनस वन प्लस 1/2 log ऑफ x प्लस वन प्लस सी आई। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो अब वैसे तो ये आपका फाइनल आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन फिर भी किसी के कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि प्रूफ कर देते हैं, ये क्वेश्चन दे दिया और कह देंगे दिस इज आई और प्रूफ करो, आई जो है कोई यहाँ पे एक स्पेसिफिक आपको वैल्यू दे देंगे कि उसके इक्वल है। तो ऐसे केस के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन आता है जैसे कि अभी आया हुआ है कि आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपको फुल मार्क्स इस पर मिलेंगे। लेकिन अगर आगे आपको सॉल्व करने को आता है तो आप इसको लॉग लॉग लगाकर आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो ये माइनस लॉग ऑफ एक्स, ये देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, इसमें से 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन लेंगे, log ऑफ x माइनस वन प्लस log ऑफ x प्लस वन बन गया। ठीक है, प्लस बस सिंप्लीफाई करना है। अब log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ x माइनस वन एक्स प्लस वन, मल्टीप्लाई हो गए ना दोनों के आर्ग्यूमेंट्स, माइनस log ऑफ दिस। ठीक, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, log ऑफ x, ये x है, प्लस अब 1/2 जो पावर है कहाँ चली जाती है, log में, उसकी पावर बन जाती है, जो आगे 1/2 होता है या 2 होता है जो भी होता है, तो वो क्या बनता है, पावर a log m किसके इक्वल होता है, log ऑफ m की पावर a के इक्वल होता है, तो ये इसके यहाँ पर पावर बन जाएगी log ऑफ, ये देखो क्या है, एक्स स्क्र माइनस वन है, और इसकी पावर 1/2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट, 1/2 पावर को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं। अब ये देखो माइनस में है तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस वन माइनस log ऑफ x, ठीक है, प्लस सी, तो log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log a बाई b के इक्वल होता है, तो log ऑफ a एक्स स्क्र अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस सी। तो कहीं कहीं इसको प्रूविंग के लिए दे सकता है, तो लो इसका आंसर आपके पास कहाँ से आ गया, ये आ गया। अगर आप इसको, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉग की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज ही यूज हो रही हैं जो कि हमने हर क्वेश्चन में यूज करी है, तो अब तो आप उसके हैबिचुअल हो चुके होंगे, अगर नहीं भी हुए तो नो वरीज, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, log ऑफ a प्लस log ऑफ b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a इंटू बी, जो मैंने यहाँ पर किया कि ऐड हो रहा था तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और log ऑफ a माइनस log ऑफ b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a बाय b के इक्वल होता है, जो log a माइनस log b जो मैंने यहाँ पे किया, और a log m किसके इक्वल होता है, log m की पावर a। ठीक है, जो आगे होता है ये इसकी पावर बन जाता है, या फिर जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है। तो हमने ये तीन प्रॉपर्टीज लॉग की यूज करते हुए हमने इसको आगे फर्दर प्रोसीड किया, इसके आंसर को आप यहाँ पर भी लीव कर सकते हो, आप यहाँ पर भी लीव कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। अगर किसी में प्रूविंग के लिए आ जाता है, दैट्स आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब इसी टाइप का
ये अभी तो मैं फर्स्ट टाइप करवा रही हूँ। अब इसका थर्ड टाइप भी देख लो। वैसे तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, सेम उसकी तरीके का है। मैं इसके अंदर आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ। जैसे अब इसके अंदर ये आई हो गया एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, एक्स स्क्र प्लस वन, अभी 4। अब आप ये देखो, अब ये फर्दर क्या हो रहा है, फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रहा है ये, तो हमें कौन सा लेना होगा, क्वाड्रेटिक वाला। तो एक्स स्क्र बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और आप यहाँ पर भी देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर डिग्री है 2 और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ओपन करते हैं, हम पूरे की देखते हैं, ऐसे अलग अलग से नहीं देखेंगे ये 1 है ये 2 है, हम पूरे डिनोमिनेटर की डिग्री देखते हैं। वो कब आती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिग्री क्या आ रही है, यहाँ से 1 2 ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ऊपर जो डिग्री है न्यूमिनेटर में दैट इज 2 और जो डिनोमिनेटर में डिग्री है दैट इज 3। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्र प्लस एक्स वन, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस वन, ठीक है। प्लस अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 4। सिंपल, बस अब हमें ऐसे इसको सिंपल करनी है। अब इसको आप सोल्व कर लेना, तो यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यूज मिल जाएंगी। मैं आपके लिए यहाँ पर वैल्यूज लिख देती हूँ। ए की वैल्यू है, ए है आपका 1/5, बी की वैल्यू है 4/5 और सी की वैल्यू है 1/5 और सी की वैल्यू यहाँ से है आपकी 1/5। अब आप इसको, अब इस सेम, अब आप इसको नंबरिंग 1 कर दो और इसकी नंबरिंग कर दो 2। अब ए बी सी तीनों की वैल्यूज को 2 के अंदर आपको पुट करना है, तो आपका ये जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/5 एक्स प्लस वन प्लस बी की है 4/5 एक्स प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब सिंपल जो भी आपको करना है 1/5। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, प्लस 4। अब इसको डिनोमिनेटर को इन दोनों के साथ सेपरेट कर लो, 4/5 एक्स बाय एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 1/5 एक्स स्क्र प्लस 4, दोनों के साथ सेपरेट कर लिया। अब हमने इसको 1 में पुट कर दिया, अब इसी की पूरी वैल्यू मिली ना, अब इसकी पूरी वैल्यू को इसमें 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम प्रोसेस आप देख रहे होगे कि बिल्कुल सेम चल रहा है। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दिया इसकी, क्योंकि इसी की वैल्यू हम लेते जा रहे हैं, इसी के अंदर तो हमने पुट किया है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5 एक्स प्लस 1 प्लस 4/5 एक्स बाय एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 1/5 एक्स स्क्र प्लस 4, दिस इज dx। अब इसको सेपरेट कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको सेपरेट करोगे तो 1/5 dx बाय एक्स प्लस 1 प्लस 4/5 एक्स बाय एक्स स्क्र प्लस 4 dx प्लस 1/5 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर इसको आपको लेट करना होगा, लेट एक्स स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx किसके इक्वल आ गया, dt बाय 2, ठीक है। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ से चलो तो 1/5 log ऑफ x प्लस 1 प्लस 4/5, अब यहाँ पर आओ dt डिवाइडेड बाय t और यहाँ पर इसका dt बाय 2, इसको मैं डायरेक्ट बाहर लिख देती हूँ 1/2, दिस इज द कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ से 1/5 ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, एक्स स्क्र प्लस 2, 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 स्क्र लिख सकती हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर कैसे मेंशन करोगे, dx बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र विल बी 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c का फॉर्मूला आपने यूज किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c एक्स बाय, अब इसको सोल्व कर लो, 1/5 log ऑफ x प्लस 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 log ऑफ, आपको ही लिख के दिखाना है, टी मैं डायरेक्ट लिखने की सोच रही थी, चलो कोई बात नहीं, 1/10 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। अब जो टी की वैल्यू है आप इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दो, ये क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/5, दिस इज द फाइनल आंसर, log ऑफ x प्लस 1 प्लस 2/5 log, अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस 1/10 tan इनवर्स
x/2 प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। अब एक चीज को ध्यान में रखना, जो आपने लेट किया होता है, t की वैल्यू लेट की है, तो अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करके आओगे, अगर आप अपना आंसर यहीं पर लीव कर देते हो t की फॉर्म में, तो आपका 1 मार्क या फिर हाफ मार्क कटने के चांसेस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पर मार्क जरूर कटेगा, ठीक है। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। आपने जो भी लेट किया है, आपको ओरिजिनल फॉर्म में अपना आंसर प्रोवाइड करना होता है वहां पर, तो आप उसको यहाँ से इस तरीके से आंसर को लीव करोगे। अब देख लेते हैं इन्हीं से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन, जो मैंने बोला रिपीटिव क्वेश्चन है। यहाँ पर समझ आ रहा है आपको, दिस इज द रिपीटिव। इसको आगे फर्दर नहीं कर सकते हम, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेना, x-1 x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आप इसको कैसे लिख पाओगे, a/x-1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। सिंपल, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका यहाँ से हो जाएगा सॉल्व। इसके अंदर देखो सेम टू सेम, जो अभी ये लास्ट वाला मैंने करवाया, बिल्कुल डिक्टो, एग्जैक्टली सेम है। इनके अंदर ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती। देखो किसी में न्यूमरेटर ऐसा दिया है, किसी में 2 दिया है, किसी में ये दिया है, किसी में ये दिया है, किसी में ये दिया है। बस जब आप यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। जब आप ए बी सी डी जो भी आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, इनकी जो आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो जब आपको यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है, वो आपके वहां पर काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास कोफिशिएंट था ओनली 1, तो हमने इनका क्या होगा, एक्स स्क्वायर, जो इसके बन रहे थे कोफिशिएंट बनेंगे ना। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको पूरा सॉल्व नहीं किया। जब आप एक्स स्क्वायर की टर्म्स को अलग लिख लोगे, यहाँ से आएंगी ना आपकी a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, 0 के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म गिवन है। ऐसे ही x के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो 0 आएंगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स आपकी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये सिर्फ उसके यूज आते हैं। अब यहाँ पर भी सेम ऐसा होगा जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखो करके दिखाया। यहाँ पर मैंने कंपेयर क्या किया, a प्लस बी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं, तो मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, तो a प्लस बी 0 के इक्वल आ गया। x भी नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट मतलब 0 है, तो 0 के इक्वल आ गया। 4 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसकी 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, दीज आर द सिंपलेस्ट थिंग। अब आप इसके अंदर ये क्वेश्चंस हम देख रहे थे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चलेंगे। अब ये कौन सा है, ये वाली टाइप में आपको बता देती हूँ। देखो ये है आपकी सेकंड वाली टाइप। ये देखो, अब इससे भी कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों सेम टाइप से चलती है। जब आपको एक का स्क्वायर दे दिया जाए, ठीक है, जब आपको एक का स्क्वायर दे दिया जाए, तो आप इसको कैसे लिख पाते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2। ये किसके इक्वल आता है, a बाय एक्स प्लस 1 आ गया, ये तो आ गया, प्लस b बाय, जब ये स्क्वायर में होता है तो पूरा स्क्वायर आता है। दोबारा से देखो इस दोनों फॉर्म में, और एक बार पूरा लिख देती हूँ, फिर दिखाती हूँ, एक्स प्लस 2, ठीक है, एक्स प्लस 2 एज इट इज आएगा। पर जिसका स्क्वायर आपको मिल गया, तो फर्स्ट टर्म में तो वो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 आएगा, बट दूसरी टर्म में वो स्क्वायर आएगा, सिंगल नहीं आएगा। देखो यहाँ पर स्क्वायर है एक्स माइनस ए स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म में एक्स माइनस ए आया और सेकंड टर्म में एक्स माइनस ए स्क्वायर आया। एग्जैक्ट ये वाली दिखा देती हूँ जो अभी हमने किया है। फर्स्ट टर्म में एक्स माइनस ए आएगा, सेकंड टर्म में एक्स माइनस ए स्क्वायर आएगा, थर्ड टर्म में जो एक्स माइनस बी है सिंपल आएगा। जो एग्जैक्ट फॉर्म हमने यहाँ पे की है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। अब इस ये वाली जो है आपकी क्वाड्रेटिक है, 2 बाय 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा आपका, यहाँ से a बाय 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय, इसको मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकती हूँ, दैट इज द सेम थिंग। अब यहाँ पर भी देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ। अब इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, दो स्टैंडर्ड बैठते हैं इसके। ये पहले ये वाला देख लो, ये भी एग्जैक्टली सेम है, ये जो मैंने अभी ये वाला बताया क्वेश्चन नंबर 5 और एक एग्जैक्टली सेम है, ये वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें 3 वाला जो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, 2x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। a बाय, ये किसके इक्वल आएगा, ये पूरा जो भी पूरी टर्म है एज इट इज उठाएंगे, और a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2 प्लस c बाय एक्स माइनस 3, ठीक है। आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर लोगे, जो कि मैंने करवाया। अब इसका मैं बता देती हूँ बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहती है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, और दोनों से ही बिल्कुल सेम आंसर आपका आएगा, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। एक तो ये वाली फॉर्म देखो, यहाँ पे स्क्वायर है ना,
इसमें भी होल होल तो यही है ना, तो इसका स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, b बाय एक्स स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 3। एक तो इससे लिखोगे, दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं, x प्लस 3 में पहले लिख लेती हूँ और एक्स स्क्वायर बाद में लिखूंगी, तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी हम कर सकते हैं, a बाय एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो दोनों से ही आप करके देखोगे, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। ये बच्चों को मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन रहती है, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो, किसी भी तरीके से करो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो कितने रिपीटिव क्वेश्चन है यहाँ पर, आप खुद देख रहे हो, जो मैंने आपको करवाए 3 क्वेश्चन करवाए, पर 2023, 23, 24, 25, 25, 25 आगे भी है बेटा, आगे भी है। ठीक है, आगे भी देखो सेम टाइप के, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, देखो ये एग्जैक्टली सेम। ठीक, नीचे ये देखो, ये सिंपल है, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स ए बाय एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस स्क्वायर प्लस। ये देखो क्वाड्रेटिक वाले में आपको ध्यान रखना होता है, ये स्क्वायर वाला है जो मैंने आपको लिख के दिखाया ना, a बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस 3। अब इसके अंदर ये सेम एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये भी ये यही वाला टर्म है, यही सेम। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये कितने इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे, 2025 बेटा ये नहीं है, ये एक पेपर में नहीं आए, ये आपके जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर होते हैं, अलग अलग सेट बनते हैं, तो उन सेट्स का सबके मिला के ये है कि आपको एक क्वेश्चन पेपर में तो एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट के एक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये 2025 इतनी बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने सारे सेट्स के सारे अच्छे से एनालिसिस करके आप बच्चों के लिए ये सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर लाकर रखे हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। क्लियर है आपको, इतना यहाँ से समझ आ गया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे देख लेते हैं थोड़े से सब्स्टिट्यूशन वाले, यहाँ पे हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस। अब इसके अंदर देखो, जब इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाए ना, ऊपर 2x है, अभी तो पहले इसको देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फर्स्ट स्टेप हमारा होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब इसके अंदर ये प्रॉपर फ्रैक्शन देखो, 2x है, ऊपर डिग्री है 1, नीचे डिग्री है 4, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो डिग्री है 4, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। तो आई हमारा हो गया dx। अब ध्यान से समझना, इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। जब इस टाइप का आपको सेम दिखने वाले क्वेश्चन मिले तो इसको लेट कर लेना, यहाँ से आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू टी डी टी। अब देखो, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x dx तो हमें मिल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे t। अब ये बन गया t प्लस 1 और t प्लस 2। अब ये कितना इजी हो गया हमारे लिए कैलकुलेट करना। तो अब यहाँ पर देखो 1 बाय टी, बस सारा काम खत्म हो गया, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सीबीएसई ने आपसे पूछा है। तो ये देखो कितना इजीएस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल वाली आपके फर्स्ट वाली फॉर्म लग रही है, t प्लस 1 प्लस बी बाय टी प्लस 2। यहाँ से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, a और b की वैल्यू मिलेगी आपको, a की वैल्यू मिलेगी 1 और b की मिलेगी -1। ठीक है, a की मिलेगी 1 और b की मिलेगी -1। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम दोबारा यहाँ पर रख लेते हैं, तो 1 बाय टी प्लस 1 टी प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, 1 बाय टी प्लस 1 और -1 बाय टी प्लस 2, -1 बाय टी प्लस 2। अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, नंबर 1 में। ये नंबर 1 होता है और ये नंबर 2 होता है। ये हमने क्या किया, dx को dt से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, t plus 1 minus 1 by t plus 2, this is the t plus 2 and this is dt। अब यहाँ पर आएगा log of t plus 1 minus log of t plus 2 plus c। अभी इसको आगे फर्दर कर सकते हैं, तो t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 2 प्लस सी। अब सबसे पहले तो आपको t को एक्स स्क्वायर में रिप्लेस करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। तो यहाँ पर ये भी आपका फाइनल आंसर है, या फिर यहाँ पर भी आप t की वैल्यू को रिप्लेस करके यहाँ पर भी लीव कर सकते हो, पर जब आपको सिंपल दिख रहा है log a माइनस log b, तो आप यहाँ पर लीव कर दो, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कितना इजीएस्ट क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन वाला था। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के। अब ये देखो, ये भी आप खुद से करोगे, जो मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ, देखो 2024-25, तो आप खुद नोटिस करो कि 2022 से ये मैंने सारा एनालिसिस आपका किया है, 3, 4 और 5, अभी तक एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया हो, और दिस इज द इजीएस्ट। आप 2 से 4 क्वेश्चन कर रहे हो, मैं खुद करवाते हुए मुझे लग रहा है रिपीट ही हो रहा है,
ठीक है, तो आप देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिपीट हो रहा है, बस आपको पता होना चाहिए एक तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, दूसरा कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म को कौन से फंक्शन में कौन से कैसे यूज करना है। ठीक है, अब ये देखो सेम क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्र 2x, एक्स स्क्र 2x, तो ये सारा ये वाला है, आप एक्स स्क्र को लेट कर लो। ठीक है, हो आपका एक्स स्क्वायर से भी जाएगा, पर वो क्या होता है आगे कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो आप इस वाले क्वेश्चन को इसको लेट करते हुए चलोगे तो देखो कितना छोटा आंसर इसका बन जाता है। अब देख लेते हैं लेट वाले में नेक्स्ट आइटम, एक बार आपको दिखा देती हूँ। अब आप ये देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में हम क्या लेट करेंगे, रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसको रूट एक्स को आप लेट कर लो। ठीक, अब रूट एक्स को आप टी लेट करोगे तो यहाँ से एक्स क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी के इक्वल आ गया, डी एक्स किसके इक्वल आ गया, टू टी डी टी के इक्वल आ गया। और यहाँ से अब आप आई को क्या लिख सकते हो, टू टी डी टी डिवाइडेड बाय टी, टी प्लस वन और टी प्लस टू। देख लो कितना इजी हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बस सिंपल है। तो 2t बाय यूजिंग फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज द प्रॉपर, नाउ वी कैन सी दैट दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर है ना, ऊपर डिग्री 1 है टी की और नीचे डिग्री क्या है 3 है, टी 3 बार है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 2t डिवाइडेड बाय टी, टी प्लस वन टी प्लस टू, तो यहाँ से किसके को लाएगा, a बाय टी प्लस बी बाय टी प्लस वन प्लस सी बाय टी प्लस टू। यहाँ से आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 0, बी मिलेगा 1 और सी की वैल्यू मिलेगी -1। सी की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से -1। आप इसके अंदर पुट ऑन कर दोगे, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड, पुट दिस वैल्यू इन टी। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आओगे फिर इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो 0 बाय टी प्लस 1 बाय टी प्लस वन माइनस माइनस है ना, -1 बाय टी प्लस टू। अब ध्यान से इसको करोगे, फिर हम इसको इसी वैल्यू को, ये किसकी वैल्यू मिली, 2t बाई टी, टी प्लस वन टी प्लस टू की वैल्यू मिली। अब इसको आप इसके अंदर, कितना इजीएस्ट है, मतलब ये लगा लो। अब आप इसके अंदर कर दोगे, ये तो जीरो ही हो गई आपकी टर्म, तो आप इसको लिख के दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, नहीं लिखो तो नहीं लिखो, 0 प्लस 1 बाई टी प्लस वन -1 बाई टी प्लस टू एंड दिस इज डी टी। अब आप इसको सेपरेट कर लोगे तो इसका, ये तो जीरो ही है टर्म, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, log ऑफ टी प्लस वन माइनस log ऑफ टी प्लस टू प्लस सी। और ये किसके इक्वल आ गया आपका, log ऑफ टी प्लस वन डिवाइडेड बाय टी प्लस टू प्लस सी, और टी की वैल्यू को आपको रिप्लेस करना मत भूलना, तो आई के यहाँ से क्या आ जाएगी, log ऑफ रूट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस टू प्लस सी के इक्वल आ जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट द पॉइंट? कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसके अंदर जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई या तो आप ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए ही ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका आंसर आएगा ना, तो ये आएगा 2 log आएगा। मैंने ये 2 की वैल्यू जो है वो बाद में ली है, मैंने सिर्फ इससे इससे वैल्यू कैलकुलेट की है, और 2 को मैंने कॉमन ऐसे निकाल के रखा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप 2t से करोगे तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आपकी थोड़ी डिफरेंट भी आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आ जाएगी, लेकिन आपको फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से करो, चाहे ऐसे करो कि 2 को कॉमन रख के, अगर आप 2 को बाहर रख के सिर्फ इसके लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हो तो आपकी ये वाली आएंगी, आंसर आपका आगे चल के ये आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसके लगाएंगे तो हम इसको 2 आगे लिखेंगे। अगर आप इसको यहाँ पे 2t लेके चल रहे हो तो ए बी सी की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आएंगी, बट आपका फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप ऐसे कर लेना, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2t लेके ही चलो, क्योंकि ना बच्चे फिर गड़बड़ कर देते हैं, 2 लगाना बाद में भूल जाते हैं, तो आंसर सिर्फ 2 की वजह से मार्क्स कट जाएंगे, हाफ मार्क्स तो आपका कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो आप 2 की यहाँ से लेके चलो, आपकी एबीसी की वैल्यूज आ जाएंगी, तो आप इसको सोल्व करना। तो ये हो गया आपका सब्सटीट्यूशन का। एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ सब्सटीट्यूशन का, जो कि आपका 2025 में ही पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2025। अब इसके अंदर भी आपको रूट एक्स को लेट करना है टी, यहाँ से x हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये हो गया dx इज इक्वल टू 2t dt। यहाँ से आया आपका
रूट एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ठीक है। रूट एक्स क्या है, टी है, और यहाँ पर एक्स क्या आ गया, टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर माइनस वन डॉट, और डी एक्स की जगह पर देखो क्या आ गया, टू टी डी टी आ गया, ठीक है। पूरे डी एक्स की जगह पर टू टी डी टी आ गया। अब ये किसके इक्वल हो गया, देखो टू, टू तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, टू इसी के साथ रखो, ठीक है, वो कॉमन लेने में ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर माइनस वन डॉट डी टी, टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन डॉट डी टी। अब इसके अंदर देखो ये फैक्टराइज हो रहा है, टी स्क्वायर माइनस वन जो है फैक्टराइज हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी माइनस वन टी प्लस वन, और इसको मैं बाद में लिख दूंगी टी स्क्वायर प्लस वन डॉट डी टी। अब टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी माइनस वन टी प्लस वन और टी प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन किसके को लगा, ए बाय टी माइनस वन प्लस बी बाय टी प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, ए पहले यूज हो चुका, बी भी पहले यूज हो चुका, तो इसके क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास क्या मिले, डी सी और डी, सी एक्स प्लस डी टी स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से आपको चार वैल्यूज मिलेंगी ए बी सी डी की, यहाँ से आपको चार वैल्यूज मिलेगी, आप फाइंड आउट करना, सेम उसी तरह से जो ए बी सी डी की वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करना, फिर आप आई में रखना, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पर मैं आंसर लिख देती हूँ, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आप खुद से करोगे तो आपको और अच्छे से आएंगी। 1/2 log ऑफ रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस वन प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ से आप इसको खुद से सॉल्व करो, आपको वैल्यूज मिलेंगी, टू टी स्क्वायर लेते हुए आप करो, ठीक है। टू टी स्क्वायर जो मैंने सॉल्व किए हैं वो मैंने सिर्फ टू ऐसे किए हैं, मैंने टू कॉमन लेके किए हैं, तो इसलिए आप ए बी सी डी चारों की वैल्यूज फाइंड आउट करो और यहाँ पर आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हो गए हमारे सब्सटीट्यूशन वाले। अब जो इससे नेक्स्ट मैं करवाऊंगी वो भी सब्सटीट्यूशन वाले हैं, पर वो थोड़े से इससे डिफरेंट है। अब देखो, अब जो हमारे पास एक्स डी एक्स वाले थे, अब इसके अंदर जो मैंने पहले, आप इस वाले क्वेश्चन पे आओ एक बार, ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था 2x, अगर मैंने x स्क्वायर को लेट किया t, तो 2x dx dt, तो मेरे पास मेरे को 2x dx मिल गया था, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था। पर यहाँ पर देखो, अगर मैं x स्क्वायर को t लेट कर लूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x dx जो कि dt, पर मेरे को तो यहाँ पर x स्क्वायर को ही रिप्लेस करना है, समझ रहे हो, लेकिन मेरे पास तो x है यहाँ पर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ dt में, क्या मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, ये हमारा आई रहता है और इसी को नंबर दे देते हैं 1, यही हमारा आई होता है और इसी को नंबरिंग 1 दे देते हैं, और हम बोलते हैं दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, 3x स्क्वायर प्लस 4। अब लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसको टी लेट करते हैं, अब मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगी, आप इसको देखते जाना। हम बाद में इसको क्या करते हैं, हम आई के अंदर टी नहीं लाते, पहले ही इसको चेंज कर देते हैं। अगर मैंने इसको एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया तो ये क्या हो गया, टी बाय टी प्लस वन और 3t प्लस 4, इस सेम सिंपल बन गया। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, a बाय टी प्लस वन और b बाय 3t प्लस 4 लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1 और b की मिल जाएगी 4। यहाँ से आप इसको a और b की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लोगे, दैट इज द सिंपलेस्ट, वो आपको आती है। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, दिस इज द 2, दिस इज द 2। अब ये a और b की वैल्यू को हम कहाँ लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे। तो देखो ये क्या हो गई आपकी, t बाय टी प्लस वन, 3t प्लस 4 किसके इक्वल आ गया, -1 बाय टी प्लस वन और प्लस 4 बाय 3t प्लस 4 के इक्वल आ गया। अब इसको डायरेक्ट इसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम इसको अपने जो इंटीग्रेशन है उसको dx की फॉर्म में ही है, हमने अभी तक उसको dt की फॉर्म में रिप्लेस नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब ऊपर भी एक्स स्क्वायर होता है, नीचे भी एक्स स्क्वायर की टर्म्स होती हैं सारी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर हम एक्स स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4 की टर्म में हमने इसको चेंज कर। अब इसको 1 में पुट कर लेंगे, जो हमारे पास, अब ये किसकी वैल्यू है, हम पूरा ही चेंज कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, 3x स्क्वायर प्लस 4। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, यही तो हमें, यही तो दिया हुआ है 1 में, देखो
यही तो है। अब इस पूरी वैल्यू को हम कहां पर ले जाएंगे, 1 के अंदर रिप्लेस कर देंगे। अब देखो, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू -1/x² + 1 +4/3x² + 4 इंटू में dx। ठीक है, इसकी जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट से हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, गलती होने के चांसेस ना बराबर हो जाते हैं, खत्म ही हो जाते हैं। अब इसके अंदर 4 को कॉमन ले लो, dx/3x² + 4, 3x² + 4 आ जाएगा। यहाँ से ही आ गया माइनस, ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का। आप यहाँ पे मेंशन जरूर कर दिया करो फॉर्मूलास को, ठीक है, +4। अब ये देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले लूं तो 3 आ गया, dx/x², ये क्या आ जाएगा, 4/3। ये क्या आ जाएगा, 4/3। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें एक ऐसा फॉर्मूला पता है। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, ये किसका फॉर्मूला बन गया, इसी का तो फॉर्मूला बन गया। सेम फॉर्मूला दोनों में अप्लाई हो रहा है, dx/√x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक है, tan इनवर्स x/a है ये। तो ये तो क्या है, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a1 है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आ जाता है tan इनवर्स x 4/3। अब इसका क्या आ जाएगा आपका, 1/a 2/√3 tan इनवर्स x/2/√3 + c के इक्वल। आपने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, आपको मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। ये माइनस tan इनवर्स x 4/3 इंटू 2/√3 ऊपर आएगा, √3 और 2। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। tan इनवर्स √3x/2 + c माइनस tan इनवर्स x प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 यहाँ से जाएगा, तो 2/√3 tan इनवर्स √3/2 x + c, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में उससे क्या डिफरेंट था आपको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर 2x है तो आप t से ही रिप्लेस कर दो। ठीक है, आप टी से ही आपका क्वेश्चन चलता रहेगा, बस जो लास्ट में फाइनल आंसर होगा वहां पे टी की वैल्यू रिप्लेस कर देना। बट अगर यहाँ पर न्यूमिरेटर में भी आपका x² है, आप मतलब किसी रीजन से उसको टी में रिप्लेस नहीं कर पा रहे, आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप ऐसे चलोगे और आप यहीं पर उसकी टी की सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दोगे। इंटीग्रेशन है, आप x की फॉर्म में ही कर लेना। ठीक है, इंटीग्रेशन आप x की फॉर्म में ही कर लेना। दीज आर द स्टैंडर्ड टाइप। अब खुद दिखाती हूँ मैं आपको, रिपीटिव क्वेश्चंस दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि मैं दिखाऊंगी कि कितनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये देख रहे हो, सिर्फ डिजिट्स चेंज होके सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट, डिजिट्स भी यही, सब कुछ यही 2023 में भी आया, 2024 में भी आया है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कुछ 25 में आ चुका तो 26 में रिपीट नहीं हो सकता, हो भी सकता है। देयर आर मैनी मच चांसेस। ठीक है, देयर आर मैनी मच चांसेस दैट क्वेश्चंस कैन रिपीट। अब ये देखो 2024-25 आपके सामने है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। सारे मैंने आपके सामने एक ही पेज पर लिखकर दे दिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको अभी भी किसी पर्टिकुलर चैप्टर में या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है 20 डेज क्रैश कोर्स। इसे आप www.njinfinityclasses.com पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे डेली टॉपिक वाइज 3 से 4 आवर्स के लेक्चर, और कंप्लीट कोर्स होगा आपका 15 डेज में। 1 से 15 डेज तक सारा चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट कोर्स है, और आपको मिलेगी डेली पीडीएफ। हर एक दिन के लिए एक नई पीडीएफ मिलेगी आपको, उसके अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं और एग्जैक्टली उसी पैटर्न में सॉल्व किए गए हैं जिस पैटर्न में आपको सीबीएसई में अटेम्प्ट करने हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके अंदर आप चेक करो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप न्यूमिरेटर की डिग्री देख रहे हो, दैट इज 4, और डिनोमिनेटर की डिग्री है 3, तो ये कैसा हुआ आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बोला था सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जिसका डिनोमिनेटर है इसको कंप्लीटली ओपन कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका x4 डिवाइडेड बाय, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 dx। अब नाउ चेंज
दिस फ्रैक्शन x4 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दिस इज आई, इसकी नेमिंग कर लेना। नाउ चेंज दिस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आप बच्चों को पहले ही बताया, ये जो मैं आपको लिखती हूँ, ये जो मेरी राइटिंग है, ये मैं जल्दी जल्दी आप बच्चों को समझाने के लिए करती हूँ, और मेरा मेन फोकस रहता है आप बच्चों को सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, बजाय कि मैं यहाँ पर धीरे धीरे लिखकर और आपका टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, और जो मैं लिखती हूँ वो मैं डिक्टेट भी हैंड टू हैंड आपके लिए करती रहती हूँ। तो अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। एज दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वी विल चेंज इनटू अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, आप सब बच्चों को पता है, इसको हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट में आएगा आपका x, वो तो आप बच्चों को आता ही, आप कर भी लोगे इजीली। माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये तो आप बच्चे 8th क्लास में सीख कर आए हो, आप बच्चों को अच्छे से आता है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये आ जाएगा आपका प्लस 1। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट स्टेप में आना था प्लस 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन को। अब इसको अब अगेन करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, के सबके साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। तो ये आपका क्या बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर इज 1। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, दिस इज क्वेश्चन, तो x की पावर 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, क्वेश्चन। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन प्लस यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय दिस डिवाइजर। डिवाइजर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, दिस इज, अब ये किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। अब इस वैल्यू को 1 के अंदर पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू, इसी की वैल्यू आई है ना सेम ये, अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है, यहाँ पर हमने बता दिया। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इन दिस। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू में dx। ये dx बन गया। अब उनको ओपन कर लेंगे, प्लस का साइन है तो सब टर्म्स को हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इधर से देखो x डॉट dx प्लस 1 डॉट dx प्लस dx बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 इंटू में dx। दोनों स्टाइल से कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। अब इसको देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको इंटीग्रेट हो जाएगा एक्स आई इज इक्वल्स टू प्लस, अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन जाएगा पार्शियल फॉर्म में आ गया, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर इसको नेमिंग दे देते हैं I1, क्योंकि जब हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तो हमें बार बार ये सारा लिख के दिखाना होता है। इसको आप नेमिंग दे दिया करो जब ऐसे हो कि आपके 2 सॉल्व हो चुके हैं और एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। अगर एक स्टेप का होता है, सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप होता है, तो हम वही कर देते हैं। पर अब ये आपका लेंदी प्रोसेस है, तो हमने इसको नेमिंग कर दी, और इस इक्वेशन को आपने दो 1 हम दे चुके हैं ऑलरेडी, इस इक्वेशन को नाम दे दो 2, क्योंकि जब हम आएंगे, हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें वापस से इधर ही लिखना पड़ेगा। जब हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, वेयर I1 क्या है, आपको बताना होगा। I1 इज 1 बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डॉट dx। ठीक है, अब यहाँ से I1 को आप सोल्व करना स्टार्ट कर दो। I1 में दोबारा लिख लेती हूँ, I1 1 बाय, ये जो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है। ठीक है, यही लिखा है I1, तो यही क्या था, इसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लेंगे, तभी हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी को तो हमने मल्टीप्लाई करके ये आया था, अब हम मैं दोबारा इसी फॉर्म में लिख रहे हैं, तो दैट आर द सेम थिंग्स। अब यहाँ से देखो, बाय नाउ दिस इज इन द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये कैसा फ्रैक्शन, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर देखो डिग्री 0 है, नीचे डिग्री 3 है। नाउ दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर नाउ यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन, नाउ यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, 1 बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a बाय एक्स माइनस 1 प्लस, ये देखो क्वाड्रेटिक वाला है जो कि मैं पहले अब ये सेम वही क्वेश्चन बन चुका है जो आप पहले करते हुए आए हो। ठीक है, जो सारे क्वेश्चंस आप करते हुए आए हो, यहाँ से आपको a b c तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2, बी की मिलेगी -1/2 एंड सी की मिलेगी -1/2। तीनों वैल्यूज आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। अब ये फाइंड आउट करने के बाद आप इसके अंदर, अब यहाँ पर हम 2 नंबरिंग तक कर चुके हैं, तो आप इसकी नंबरिंग कर दो 3, आप इसकी 3 कर दो और इसकी 4 कर दो। अब ये वाली वैल्यूज को आप 4 के अंदर पुट करो। 4 के अंदर करोगे तो 1 बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखो 1/2 एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू है -1/2 एक्स,
-1/2, ठीक है। सी भी क्या है, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर दोगे जैसे कि हम करते आए हैं। अब इसको सेपरेट कर लो न्यूमरेटर को, 1/2 एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 एक्स बाय एक्स स्क्वायर, देखो ये आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर पूरा आएगा, और माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके अंदर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2x माइनस 1 माइनस 1/2 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख लो, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये किसकी वैल्यू आई है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आई है। अब इसको पुट कर देंगे, ये किसकी आई है, इसकी आई है, ठीक है। अब इसमें I1 में इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरा ये रिप्लेस कर सकते हैं। पूरे पार्शियल फ्रैक्शन में हम यही कर रहे हैं, दो स्टेप का, सिर्फ एक स्टेप आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको एक स्टेप का आंसर, एक स्टेप आपको समझ आ गया तो आगे आप करते चलोगे, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो दो स्टेप समझने की आपको नीड होती है। अब देखो I1 क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो 1/2 एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, dx। अब इनको सबको सेपरेट कर लो, 1/2 dx बाय x माइनस 1 माइनस 1/2 x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/2 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा सेम। अब आपने अभी तक ये नोटिस किया होगा, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हो सब में सेम आ जाता है, ऐसे 2-3 टर्म आ जाती है, मोस्टली log से हो जाता है, कोई tan से हो जाता है, और कोई सी में सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, ठीक है। आ कुछ भी सकता है, पर आपने मोस्टली सारे क्वेश्चंस में यही चीजें ऑब्जर्व की होंगी। 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx किसके इक्वल आ गया, dt बाय 2 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ x माइनस 1, ठीक, माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखो 1/2 में बाहर ही लिख देती हूँ, दैट इज द कांस्टेंट नंबर, और x dx की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dt, और यहाँ पे आ जाएगा t माइनस 1/2, ये है tan इनवर्स x प्लस c। 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 log ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, t आएगा, लेकिन t की जगह मैं डायरेक्ट ये लिख रही हूँ, आप ये स्टेप लिख के दिखाओगे कि यहाँ पर t आएगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। दिस विल बी योर आंसर। ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये I1 है, I1 निकला ये, तो यहाँ से ये निकला I1। नाउ पुट दिस वैल्यू, now put this value of I1 in the equation। कौन सी इक्वेशन थी जहां पर हमने I लेट किया था, दिस, ठीक है, I ये था, तो I इज इक्वल्स टू इन द इक्वेशन 2, क्या लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन द इक्वेशन 2। तो I क्या आ गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस I1 की स्पेस पे हमें पूरी वैल्यू लिख देंगे, 1/2 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। आपको समझ आया इसके अंदर, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो हमने पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज किया, और इसके लिखने का पैटर्न क्या होता है, दिस इज द क्वोशिएंट, ठीक है, दिस इज द क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर, एंड दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर। इसको इसमें हमने रिप्लेस किया, फिर इसकी जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, तो आगे हमें खुद ही पता लगता चला गया क्या है। अब इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ये हमारे ऑलरेडी 2 इंटीग्रेशन सोल्व हो चुके हैं, तो हमने इसको I1 नेमिंग दे दी, इंस्टेड कि हमें बार बार ना लिखना पड़े। हाँ, इन क्वेश्चंस में ये ध्यान जरूर रखना होता है, जो हमने लेट किया, या फिर देखो ये I1 की वैल्यू थी, हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने उसके अंदर उसको पुट ऑन कर दिया। इक्वेशंस का नाम देते चला करो और उनको आगे से आगे सॉल्व करते चला करो। अब ये हो गए, अब दिखाती हूँ मैं आपको जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, cos x और sin x की फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। sin x और cos देख रहे हो, ये 2022 में भी आया, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो sin x, ऊपर दिख रहा है आपको cos x dx, और नीचे दिख रहा है हमारे पास sin x है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, sin x को t लेट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। अब I हमारे पास क्या बन गया, अच्छा अब इसके अंदर ये cos x dx को हमने क्या लिख दिया, dt, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस टी और 4 प्लस टी,
ठीक। बस अब इसके अंदर एक डिफरेंस क्या है कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारी लिमिट्स है वो भी चेंज होती हैं। ठीक है। अब अगर तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, अगर x 0 है तो t क्या है, साइन 0 मतलब कि 0। व्हेन अगर x हमारा, अब अपर लिमिट की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू अगर पाई बाय टू है तो t की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाय टू दैट इज 1, तो 0 से 1। तो अब इसकी नई लिमिट्स क्या बन गई, 0 से 1। अब आपका ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो कि आप हमेशा करते आए हो। अब इसके अंदर देखो 1 बाय 1 प्लस टी और 4 प्लस टी किसके इक्वल आ गया, a बाय 1 प्लस टी प्लस b बाय 4 प्लस टी। यहाँ से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, a की वैल्यू आएगी 1/3 और b की आएगी -1/3, और इस वाली वैल्यू को इसके अंदर पुट ऑन कर देंगे। सेम स्टेप है, सेम। ये किसके इक्वल आ गया, 1 बाय 1 प्लस टी और 4 प्लस टी 1/3 1 प्लस टी प्लस -1/3 4 प्लस टी के इक्वल आ गया। अब देखो ये वाली वैल्यू, अब इसको यहाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू, इसकी जगह हम ये लिख देंगे, तो i यहाँ से क्या आ गया, 0 to 1 1/3 1 प्लस टी -1/3 4 प्लस टी एंड दिस इज dt। अब इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट से क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। dt बाय 1 प्लस टी -1/3 dt बाय 4 प्लस टी, दिस आर द सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन। ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1/3 log ऑफ 1 प्लस टी और इसका 0 से 1 -1/3 log ऑफ 4 प्लस टी एंड दिस इज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 डेफिनेट इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं। अब आप इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब आपका कौन सा स्टेप रहता है यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखो अब इसकी वैल्यू है 1/3 लॉग ऑफ, जब 1 होगा तो 2 हो जाएगा लॉग ऑफ 2, और जब 0 होगा तो माइनस लॉग ऑफ 1। अभी -1/3 log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 4, log ऑफ 4, log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, log 1 इज 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 log ऑफ 2 -1/3, ये क्या हो जाएगा log a माइनस log b। मैंने पहले ही बताया, इसी वीडियो में ही बताया और वैसे ही बहुत बार बता चुकी हूँ। तो log 5/4, यहाँ से क्या आ गया log 5/4। ठीक है, log 5/4, और यहाँ से अब 1/3 कॉमन ले लेंगे, log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 5/4, log ऑफ 5/4। तो अब ये इसके अंदर क्या आ जाएगा 1/3 a माइनस b, अगेन क्या हो जाएगा log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 5/4। ये किसके इक्वल आ गया 1/3 log ऑफ, ऊपर जाएगा तो 8/5। दिस इज योर i की वैल्यू क्या आ गई 1/3 log ऑफ 8/5। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आपने देखा, सिर्फ एक आपको यहाँ पे देखना है कि साइन एक्स को अगर आप टी लेट कर लेते हो तो आपको खुद ही देखने में यहाँ से खुद ही पता लग जाता है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं और भी दिखा देती हूँ आपको, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में ही है और सीबीएसई के ही है। सीबीएसई के 2025 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, इसके अंदर भी हम सेम लेट करेंगे, बट इसमें कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है, यहाँ पर cos x भी होता है, तो कोई बात नहीं, दैट डोंट वरी, वो भी सिंपल है। इसके अंदर हम साइन x को लेट करेंगे t, तो क्या आ गया cos x dx इज इक्वल्स टू dt आ गया, cos x dx क्या आ गया dt। तो इसके अंदर वैल्यूज लगाओ आप, dt डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन, ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 5 - 4, ये देखो 5 अब cos स्क्वायर क्या आ जाएगा। ठीक है, अगर साइन एक्स टी है तो साइन, तो cos स्क्वायर, जो हमारे पास साइन और cos में कौन सी आइडेंटिटी होती है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है हमारे पास, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, टी माइनस, नहीं 1 होता है ना, ये आइडेंटिटी तो हमारी 1 में होती है, तो ये आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स।
ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 माइनस टी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स के आगे आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। इस पहले तो इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। टी स्क्वायर, यहाँ पर देखो 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 आ जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर। अब आपको दिख गया कि क्या बन गया, ये डी टी डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया आपके पास। हाँ 4, ये 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट में है देखो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 टी स्क्वायर आएगा, डी टी बाय 4 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। अब इसके अंदर देखो, अब इसको बाहर ले आओ। अब देखो वो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले समझाया था, अगर मैं t को u पुट कर लूं, मान लो मैं t को u पुट कर लेती हूँ या कुछ और पुट कर लेती हूँ, v w z कुछ भी कर सकते हो, चलो w कर लेती हूँ, तो इसके अंदर देखो अगर मैं इसको करूंगी, अगर मैं टी स्क्वायर को w पुट कर लेती हूँ तो क्या आएगा, 2t डी डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2t रिप्लेस करने के लिए नहीं है, ठीक है, वो वाली फॉर्म ध्यान है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर होता था और नीचे भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होती थी दो, ठीक। तो इसके अंदर भी अब इसको बाहर ले आएंगे, इसको नंबरिंग दे दो आप 1, इसको नंबरिंग 1 देके यहाँ पर लीव कर दो, हम इसको बाहर ले आएंगे 4 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, इसमें कहेंगे पुट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, हमने टी स्क्वायर को डब्ल्यू पुट कर लिया, तो ये किसके इक्वल बन गया, 1 बाय 4 प्लस डब्ल्यू और 1 प्लस 4 डब्ल्यू, 1 प्लस 4 डब्ल्यू। अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, a बाय 4 प्लस डब्ल्यू प्लस b बाय 1 प्लस 4 डब्ल्यू। यहाँ से आप a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से -1/15 और b की वैल्यू आ जाएगी 4/15। यहाँ से आप सेम प्रोसेस में करोगे, a बाय 4 प्लस डब्ल्यू, अब u v z वेरिएबल्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने w लिया है, a की वैल्यू आ जाएगी -1/15, b की आ जाएगी 4/15, a और b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दोगे, ठीक है, a और b की वैल्यू को अब आप क्या करोगे, a और b की वैल्यू को 1 बाय 4 प्लस डब्ल्यू और 1 प्लस 4 डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी -1/15 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस डब्ल्यू प्लस b की वैल्यू आपकी 4/15 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4 डब्ल्यू, 1 प्लस 4 डब्ल्यू। अब इसके अंदर वही प्रोसेस कि आप जो w की वैल्यू ना पहले t से रिप्लेस कर दो, बिकॉज जो आपका इंटीग्रल है वो किस में है, dt में है, ठीक है, जो इंटीग्रल का वेरिएबल है, इंटीग्रल का जो पैरामीटर है वो आपके पास क्या है, t में है, तो आप इस w को अभी ही रिप्लेस कर दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाय 4 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 4 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/15 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4/15 1 प्लस 4 टी स्क्वायर में हमने चेंज कर दिया। अब इस वैल्यू को 1 के अंदर पुट कर देंगे, देखो इसी की तो वैल्यू है ना, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब आए हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/15 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4/15 1 प्लस 4 टी स्क्वायर और डी टी, दिस विल बी डी टी आई इज इक्वल्स टू दिस की वैल्यू आ गई। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे, सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ से बन जाएगा। ये देखो किसका फॉर्मूला, मैं इसको पहले सेपरेट करके दिखा देती हूँ, डी टी बाय -1 मैंने बाहर निकाल दिया, 1/15 ही निकाल देती हूँ पूरा, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ उसको, ठीक है, 15 तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, प्लस 4/15 भी कॉमन आ गया, डी टी बाय अब इसके अंदर 4 टी स्क्वायर प्लस 1 4 टी स्क्वायर प्लस 1, या फिर देखो इसके अंदर हम 4 कॉमन निकाल देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 4 में बाहर लिख देती हूँ, ठीक है, 4 में बाहर लिख देती हूँ, ये अलग अलग से स्टेप है बच्चों के करने वाले, और ये तो सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब इसको क्या लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, देखो दोनों सेम फॉर्मूले बन गए ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये कौन सा बन रहा है, tan इनवर्स के फॉर्मूले बन रहे हैं दोनों। तो यहाँ से देखो -1/15, अभी मैं यहाँ करूंगी 1/a tan इनवर्स t बाय a, ठीक है, प्लस यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो रहा है तो 1/15 1/a क्या है 1/2 है, tan इनवर्स t बाय 1/a प्लस c, गॉट द पॉइंट। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको -1/30 tan इनवर्स, अब t की वैल्यू जो है वो भी आपको रिप्लेस करनी होगी sin x/2, sin x/2
प्लस, अब ये 2 ऊपर जा रहा है तो 2/15 प्लस 2/15 tan इनवर्स, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 और t की वैल्यू क्या है sin x प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। दिस बस आपको सिंप्लीफिकेशन में जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहोगे आपको वैसे ही करके देखना है। अब इसके अंदर देखो ये दोनों क्वेश्चन, ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप इन दोनों को सॉल्व करो। इसके अंदर भी आप साइन एक्स को लेट करोगे टी, ठीक है। आप इसके अंदर क्या करोगे, साइन एक्स को टी लेट करोगे। यहाँ पर आपका 3t माइनस 2 हो जाएगा, ये वाले तो हमने करे हैं 3t माइनस 2 जो कि कंपेयर हो जाएगा, टी का कोफिशिएंट 3 आ जाएगा और उसका वो आ जाएगा कोस एक्स डी फाई आपका उसमें हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू जैसे मैंने बताई थी ना अभी आपको कि 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अपने आप से करके देखो, ये आपके एग्जाम्पलर का ही एग्जाम्पल सही आपका सॉल्यूशन है, सोल्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। दिस इज द सोल्ड एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी बुक और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर तो फिर भी आपको रिप्लेस करना है। ये तो बिल्कुल ही, ये क्या बन जाएगा, cos x dx तो यही हो जाएगा, dt आ जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा जो कि मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन में लगवा के दिखाया है, ठीक है। आप इस वे से करो और ये बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर सारे हमने पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन समझे, हमने देखा कि सारे रिपीटिव क्वेश्चंस हैं और कोई भी ईयर ऐसा नहीं है जिसमें ये वाला क्वेश्चन आपका ना आया हो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लेना। और अगर आप बच्चों को सबको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो बच्चे भी अच्छे मार्क्स ला सके, वो भी देख सके कि पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं और हर साल एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाएगा। तो आप बच्चों को, आप सबके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो और अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। कमेंट करने से क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि आप बच्चों को कंटेंट जो है वो अच्छे से समझ आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय। अगर आपको अभी भी किसी पर्टिकुलर चैप्टर में या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है 20 डेज क्रैश कोर्स। इसे आप www.njinfinityclasses.com पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे डेली टॉपिक वाइज 3 से 4 आवर्स के लेक्चर और कंप्लीट कोर्स होगा आपका 15 डेज में। 1 से 15 डेज तक सारा चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट कोर्स है और आपको मिलेगी डेली पीडीएफ। हर एक दिन के लिए एक नई पीडीएफ मिलेगी आपको, उसके अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं और एग्जैक्टली उसी पैटर्न में सॉल्व किए गए हैं जिस पैटर्न में आपको सीबीएसई में अटेम्प्ट करने हैं।